प्यारी आर्मी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। एआई ने सारा जमाना ही बदल के रख दिया है। आप लोग इन फोटो को देखिए, कितनी प्यारी फोटो लग रही है जेके और वी की। हम सोच भी नहीं सकते वो चीज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा एडिट ना करें। जैसे कई लोग होते हैं ना, गलत वीडियो एडिट कर देते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जहाँ पर जेके और वीके ना बहुत गंदी एडिट बनाते हैं। चलिए ठीक है, इंस्टाग्राम की एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो प्लीज बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोग इससे ज्यादा एडिट ना करें। कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ प्राइवेट ही होनी चाहिए, उसको आप लोग ऐसे पब्लिक में डाल देते हो यार, देख के बहुत बुरा लगता है। और चलिए बातों को अब यहीं खत्म करते हैं और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से इस घर में तुम्हारा स्वागत है जंगकुक। थैंक यू मिस्टर किम। क्या कहा तुमने, थैंक यू? इतनी बारिश में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया और तुम्हारी वजह से मैं गीला भी हो गया और तुम सिर्फ मुझे थैंक यू कहना चाहते हो। जेके का चेहरा बड़ा छोटा सा हो जाता है। अरे इतना प्यारा सा चेहरा मत बनाओ। जब भी मैं तुमसे नाराज होता हूँ तो तुम अपना चेहरा ऐसे क्यों बना लेते हो। देखा तुमने मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। मैं तुम्हें ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आया हूँ। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट जंगकुक। रुकिए मिस्टर किम। क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे ये तुमने मेरे गालों पर किस क्यों किया? ये मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। क्या आपके लिए कम है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। इसका मतलब कि आपके लिए ये कम था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से दूसरे गाल पे भी किस कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें किसी आदमी को किस करते हुए अजीब नहीं लगता? नहीं सर, मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा था ना। जंगकुक सच में तुम पागल हो चुके हो, मुझे तो तुमसे डर लगता है अब। मिस्टर किम आप बहुत ही सुंदर और प्यारे हैं। मैं आपकी तारीफ तो कर सकता हूँ ना? क्या तुम मेरी तारीफ करना चाहते हो? हाँ मिस्टर किम, आप इतने सुंदर और प्यारे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं सिर्फ आपका चेहरा ही देखता रहूं। वी सोचने लगते हैं ये अचानक से मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई है। और जेके सोचते हैं मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ मिस्टर किम, लेकिन मैं ये आपसे कह नहीं सकता। जंगकुक तुम एक लड़के के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या हुआ सर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सच में बहुत ही अजीब हो जंगकुक। तुम्हें जो सोचना है सोचो जंगकुक। बेहतर यही होगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जंगकुक प्लीज तुम तियोंग को माफ कर देना, वो अभी बच्चा है। कोई बात नहीं मिस्टर किम, मैं समझता हूँ। वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा और बहुत ही जिद्दी है। जब भी वो गुस्से में होता है तो वो अपने ऊपर काबू ही नहीं कर पाता। आज तक उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मैं कह सकूं कि वो मेरा बहुत अच्छा बेटा है। डैड आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ? जंगकुक तुम इसे लेके स्कूल जाओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। ओके मिस्टर किम, शायद डैड ने ठीक कहा है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। नहीं मिस्टर किम ऐसा मत बोलिए, आप एक दिन कुछ न कुछ करके जरूर दिखाएंगे। उदास होने की जरूरत नहीं है आपको। अभी स्कूल चलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप एक दिन एक सफल इंसान बन सके। हाँ जंगकुक तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर करूँगा और एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा अपने डैड को। शुगा मुझे टीम की जरूरत है और तुम मेरे साथ खेलने से मना क्यों कर रहे हो? जब मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना तो नहीं खेलना। सॉरी शुगा अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो, लेकिन तुमने हमेशा मेरी हेल्प करी है और मैं इस बार चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम से खेलो। प्लीज मान जाओ ना शुगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ताई तुम दोनों क्लासरूम में अकेले क्या कर रहे हो? क्या हुआ तियांग, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, तुम इतना हैरान क्यों हो? वो मुझे ऐसा लगा कि जिमिन तुम्हें किस करने वाला था। मैं और शुगा को किस करने वाला था? तुम कैसी बातें कर रहे हो तियांग? वैसे भी मैं शुगा को किस कैसे कर सकता हूँ? वैसे ही जैसे कल रात को जंगकुक ने मुझे किस किया था। अच्छा वैसे तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे? स्कूल में इस बार गेम शुरू होने वाले हैं। मैं बस शुगा से इतना कह रहा था कि वो मेरी टीम का हिस्सा बन जाए ताकि हम भी ट्रॉफी जीत सकें। वैसे तियांग तुम्हें भी इस बार हिस्सा लेना चाहिए, क्या पता तुम कोई ट्रॉफी जीत जाओ। हाँ तुम सही कह रहे हो जिमिन, इस बार मैं गेम में हिस्सा जरूर लूंगा और पहली ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगा। हाँ तियांगी तुम्हें कोशिश करते रहना है ताकि तुम ये ट्रॉफी जीत सको। और शुगा तुम ध्यान रखना, कल सुबह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। स्कूल के बाहर जेके खड़े होते हैं।
और जेके देखते हैं कि टीना किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रही है। जेके कहते हैं सच में ये लड़कियां बहुत बेकार होती हैं, एक नंबर की ड्रामेबाज, इसलिए ये लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें सच में लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है? ओह मिस्टर किम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डराया तो तुमने मुझे है। क्या सच में तुम्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसलिए तुमने मुझे रात को किस किया और बार बार मुझे गले भी लगाते हो? जंगकुक, कहीं तुम वो तो नहीं हो? सर, आपको मेरे बारे में इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। जेके मन में सोचते हैं आज के बाद मैं मिस्टर किम को कभी भी टच नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास आने से घबराएं। वैसे मिस्टर किम, आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? अभी तो घर जाने का टाइम हुआ ही नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि मेरे स्कूल में अभी गेम शुरू होने वाले हैं, तो क्या मुझे इनमें हिस्सा लेना चाहिए? क्या पता मैं कोई ट्रॉफी जीत जाऊँ। हाँ मिस्टर किम, ये तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप एक भी गेम में जीत गए तो आपके डैड को पता चल जाएगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं और ट्रॉफी ला सकते हैं। लेकिन मैं कौन से गेम में हिस्सा लूं? आप उसी गेम में हिस्सा लीजिए जो आपको पसंद है और वही कीजिए। मैं समझ गया जंगकुक कि मुझे क्या करना है। मैं रनिंग में हिस्सा लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है सर, कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिस्टर किम, इतनी धूप में आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। ओ जंगकुक, मैं बस यहाँ से देख रहा था, ये नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। नहीं जंगकुक, मैं टीना के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मैं ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचता जिनको मेरी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैं औरतों से नफरत करता हूँ और औरतों में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। अपना दिल तोड़वाने से तो बेहतर यही है कि हमें अकेले ही रहना चाहिए। इसी वजह से तुम औरतों को पसंद नहीं करते। मुझे तो लगा कि तुम कुछ और ही हो। तो ठीक है, फिर टीना को भूल जाइए और वही कीजिए जो आपको करना है। आपको कल से कंपटीशन में हिस्सा लेना है और जीत के दिखाना है। हाँ जंगकुक, कल से मैं प्रैक्टिस करूंगा और जीत के दिखाऊंगा। इसके बाद जेके रोज सुबह जल्दी उठते हैं और वी को रोज प्रैक्टिस करवाते हैं। कुछ दिनों बाद, चलो जंगकुकी, हमें शॉपिंग करने जाना है। मिस्टर किम, लेकिन शॉपिंग क्यों? क्योंकि मैं किम तियांग हूँ। कल से मेरे कंपटीशन शुरू हो जाएगी तो मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े चाहिए। मैं हमेशा सबसे बेस्ट दिखना चाहता हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ। जंगकुकी, शॉपिंग करते करते बहुत देर हो गई है, टाइम का पता ही नहीं चला। तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है ना? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही अच्छी ड्रेस ली है। सच में मिस्टर किम, थैंक यू। चलिए ठीक है सर, अब हम घर चलते हैं। हाँ जंगकुक, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं भाग के घर जाऊँ। नहीं सर, बहुत रात हो चुकी है और आप दिन भर शॉपिंग करके थक गए होंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जंगकुकी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जा सकता हूँ। रुकिए मिस्टर किम, ऐसे मत भागिए। जल्दी से आओ मेरे पीछे जंगकुक। थोड़ी सी दूर जाते ही वे गिर जाते हैं। क्या हुआ मिस्टर किम? जंगकुक, मेरे पैर में मोच आ गई है और बहुत दर्द भी हो रहा है मेरा पैर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भागने की जरूरत नहीं है आपको। सॉरी जंगकुक, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। मिस्टर किम, मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। आपके पैरों में ज्यादा चोट लग गई है। अगर मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कंपटीशन में कौन हिस्सा लेगा? हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिन कहाँ है? वो अपने कमरे में है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, थैंक यू। अपने कमरे से जिन आरम को मैसेज करके कहते हैं कि तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तो अंदर ही आ रहा था लेकिन तभी तुम्हारे डैड आ गए। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए? कोई बात नहीं जिन, थोड़ा सा इंतजार कर लो, उनके जाने के बाद हम मिल लेंगे। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ और कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। काफी टाइम हो चुका है, हम दोनों ने मिलकर कभी बातें नहीं की। हम दोनों ही अपने काम में बिजी रहते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाइए।